गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। संगीता जी, शिखा जी गुड इवनिंग, मोनिका जी, पारुल, सलमान खान, स्वाति, शिफाली, सुजाता, AK कुमार, पूजा जी गुड इवनिंग सबको। रितिका, ज्योति, तेंद्रा कुमार, यशी शर्मा, चंदन, रिनिका, जिनल, दीक्षा गुड इवनिंग, जिनल जी, सुजाता जी गुड इवनिंग सबको। मनदीप जी नमस्ते, रितिका जी नमस्ते, AK कुमार गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि UP LT ग्रेड की जो आपकी प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और DSSB TGT की वैकेंसी जो DSSB TGT का जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग सबको, अंकिता जी, दीक्षा जी, ज्योति, प्रीति सबको गुड इवनिंग। काफ़ी लोग आ चुके हैं, ठीक है। सर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं क्या, या PDF ही इनफ रहेगी, प्लीज़ बताएं, आई एम वेरी कंफ्यूज। सुजाता जी देखो, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। वो तो आपको बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट है, सपोज दैट सीक्वेंस सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको, आपने टाइम लगाया उस कंसेप्ट को 20 मिनट लगाए समझने में, उसके बाद समझ में आ गया। अब जो PDF फाइल है उसके अंदर तो फिर से दोबारा कभी भी आप पढ़ोगे फिर से वो लंबा स्टेप करोगे, आप दोबारा से पढ़ोगे। बजाय उसके आप खुद के जब नोट्स बनाते हो तो आपको समझ में कोई चीज़ आ जाती है तो आप शॉर्ट में लिखते हो उसको, ठीक है। कई बारी मैंने खुद से जब नोट्स बनाए थे उस टाइम क्या था, एक ही पेज, सिर्फ एक ही पेज A4 साइज का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट उसमें डाल दिया था कि ये इस टाइप से आ सकता है, ये शॉर्टकट ट्रिक लग सकती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करना है। तो आपके शॉर्ट नोट्स जब आप रिवीजन करते हो, जब आप लास्ट टाइम एग्जाम में जाते हो ना, उससे पहले जो रिवीजन करते हो उसमें बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। निशा जी, आयुष जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो और बताइए, किसी की कोई क्वेरी है तो। LT ग्रेड के लिए बार बार बोल रहे थे कि लाइव सेशन एक ले लो कि जो है ना हम डिस्कशन कर लेंगे कि LT ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या कुछ भी है, कोई भी आपका डाउट है तो आप लिख सकते हो। और कॉलिंग पे भी आप बोल सकते हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा होगा हैंड रेस का, हैंड रेस करके आप कॉल भी कर सकते हो। इसी के अंदर जो है ना उस टाइप से आप बोल सकते हो। सर मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और अभी भी पूरी सही नहीं हुई तो, और DSSB TGT मैथ की तैयारी 1 महीना छूट गई मेरी, एक बार पहले सिलेबस कर लिया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक, अब बस इतना ही रिवाइज करूँ ना, क्योंकि अब नया तो नहीं हो पाएगा मुझसे। देखो मैं यही बोलूँगा, एक बार आप उतना ही रिवाइज करो। और अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि अभी तो 8वां महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर भी 15 सितंबर तक आपकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है, उसके बाद ये एग्ज़ाम होगा। तो 1 मंथ तो अभी भी है आपके पास, ठीक है। और जब एग्ज़ाम की डेट अगर 2 मंथ या 3 मंथ लेट होती है, वैसे तो 2 मंथ तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। तो ये रिवीजन करने के बाद टाइम बचता है तो आप जो रह गया वो भी आप पढ़ सकते हो, अगर आप बीच में 1 मंथ नहीं पढ़ पाए तो। और गेट वेल सून, जल्दी आप ठीक हो जाओ, यही हमारी भगवान से दुआ है। सर बुक्स लेनी होगी, देखो बुक्स तो वैसे तो अच्छी होती है। बुक्स एक तो 11th 12th की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूँ, SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बुक अच्छी है। और अगर ग्रेजुएशन की बात करो तो बंशीधर साहू वाली जो 6th एडिशन वाली बुक आई है वो अच्छी है। और यूनिक पब्लिकेशन टाइम वाली जो मैंने दिखाई हुई है आपको, वो भी बुक अच्छी है। सर LT ग्रेड बैच में मेंस की भी प्रैक्टिस होगी क्या? यस, मेंस की भी प्रैक्टिस होगी, एंड प्री के साथ ही मेंस भी। एक बार चाचा का होना सुनना, फिर जाके सुन, 1 मिनट। मेंस भी, अरे या फिर बाद में करें। देखो मेंस के लिए अभी मत टेंशन लो, मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले प्री क्लियर करो, मेंस के लिए टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्री क्लियर करो, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि प्री क्लियर करो, क्योंकि प्री के अंदर देखो 1000 पोस्टें हैं तो 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए, तो 15,000 लोग हो गए। तो सबसे पहले आपका काम है 15,000 के अंदर आना, बजाय उसके आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो,
आपने मेंस पे इतना जोर लगा दिया और वहां पे पता चला कि आपका जो है ना जो प्री एग्जाम है वही क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप प्री क्लियर करो, उसके बाद मेंस की आप सोचना, आपको टाइम मिलेगा। और मेंस में कुछ भी नहीं है ज़्यादा। मैंने एचपीएससी की प्रिपरेशन करवाई थी, फर्स्ट रैंक हमने ही दिया हरियाणा के अंदर एचपीएससी पीएचडी लेक्चरर का। और उसमें मैंने मेंस का पूरा करवाया था उनको, टेस्ट टेस्ट भी लिए थे और उनको प्रिपरेशन भी करवाई थी, मटेरियल भी दिया था। उसमें मेन जो था वो ये था कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ 11th 12th का वो तो है ही, बस उसको लिख लिख के देखना है कि हमने कैसे लिखना है। आपने शॉर्टकट वे से पढ़ा हुआ है और वहां पे आप लॉन्ग मेथड से लिखोगे, बस उसकी ही प्रैक्टिस करनी होती है, अदरवाइज आपको आता सब कुछ होता है। सर स्टैटिक और डायनामिक आप नहीं पढ़ाते हैं क्या? स्टैटिक और डायनामिक वैसे रिविता मैम ने पढ़ाया हुआ है, और अगर आप बोलेंगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक वैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी के अंदर आता है, और आपके एलटी ग्रेड के अंदर वो नहीं आएगा। कहीं आप ये एलटी ग्रेड के अंदर कर रहे हो उसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस देख के ही पढ़ना, ठीक है, ऐसा ना हो कि बिना सिलेबस देखे जो है ना अपना पढ़े जा रहे हैं। सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो आप। सर मैंने केवीएस टीजीटी मैथ बैच लिया है, उसमें शॉर्ट टेस्ट वीडियो नहीं चल रही मेरी। खुशी जी आप ना, मैं आपको नंबर दे देता हूँ नीचे, आप प्लीज़ एक बार कॉल कर लेना और या व्हाट्सएप कर देना कि ऐसी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, या एक बार अपना एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से इंस्टॉल कर लो और वो चल जाएगा। कई बार कोई बग होता है छोटा मोटा, रिमूव हो जाएगा। सर एनसीईआरटी बुक्स रीड करनी है कि नहीं? एनसीईआरटी बुक्स देखो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, और बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, कर सकते हो, बट ये नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना है। बिल्कुल कम टाइम के अंदर, मान लो अगर एक चैप्टर कोई देख रहे हो, मान लीजिए बाइनोमियल है, सीक्वेंस सीरीज है, कोई भी चैप्टर है, उसको आप गो थ्रू करो बस एनसीईआरटी को, अच्छा ऐसे है ये कंसेप्ट है। अदरवाइज तो आपको जो कॉम्पिटिटिव लेवल की जो बुक्स है ना, जैसे मैंने एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बताई, उसमें से प्रिपरेशन आपको करना है, शॉर्टकट वे से चीज़ों को लेकर के जाना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके जितनी ज़्यादा उतनी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका काम बनेगा। काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वहाँ पे थ्योरी में बोलेंगे कि मुझे सारा चैप्टर आता है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि खुद से क्वेश्चन जितने हो सकता है सोल्व करो, जितने हो सकता है। जैसे डाउट ग्रुप है जो अपना, डाउट ग्रुप के अंदर जितने और बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं उनको भी सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको अपनी पता लगे कि मैं कितने पानी में हूँ। सर डी ट्रिपल एस बी की प्रैक्टिस करवा दो आप। देखो प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल डाला हुआ है, वीडियोस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। तो आप खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, आप सोचोगे कि मैं प्रैक्टिस करवा दूं, मान लीजिए मैं स्मार्ट बोर्ड पे आकर के जो है ना क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे उस टाइम तो, बट आप एग्जाम में जाएंगे ना तो टाइम फिश हो जाएगी उस टाइम पे। तो इसीलिए एग्जाम में जाओगे जब आपको क्वेश्चन निकले आपके हाथों से, तो आपको हाथों से ही क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस आपको करनी है। एक यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक आती है वाईसीटी वाली, वो भी आप ले सकते हो, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, हर एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें ऑल ओवर इंडिया के, और लेटेस्ट एग्जाम 2024 तक के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। सर डी टी प्लस पीजीटी के पेपर जो अभी हुए हैं वो भी सोल्व कराओगे क्या आप? नहीं, उसमें करवाएंगे, वैसे अभी रुक के करवाएंगे, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड का पेपर सोल्यूशन करवाया मैंने 6 घंटे का और 120 क्वेश्चन का। अभी एक दो और पेपर हैं वो करवाएंगे, ये थोड़ा रुक के करवाएंगे सोल्व। सर मेरा कोर्स 31 अगस्त एक्सपायर है, मैंने 2 बार परचेज भी कर लिया है, 800 रुपये पर मंथ बोला है मैम ने, कुछ और डिस्काउंट नहीं हो सकता है सर? 31 अगस्त को है, 2 बार अगर आपने ले लिया राखी जी, और ये शायद आपसे सुबह भी मेरी व्हाट्सएप पे भी आपसे बात हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 800 रुपये पर मंथ बोला है, आप ये मत गलत मत लिखो। देखो उन्होंने ये बोला है कि 1700 में, और मेरे से भी आपकी बात हुई है व्हाट्सएप पे भी, 1700 में आपकी जो है ना वैलिडिटी हम इंक्रीज करवा देंगे, 1 मंथ की इंक्रीज नहीं करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो ये आप ये मत करो, यहाँ पे ऐसा मत लिखो, ठीक है। और हमारे भी एप्लीकेशन के चार्जेस लगते हैं, 18% जीएसटी लगता है, 10 से 12% एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, तो थोड़ा सोचा करो और इन चीज़ों के बारे में। सर कोर्स रिवाइज इनफ है, बुक प्रैक्टिस का टाइम नहीं है? देखो अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि बड़ा सिलेबस है, और वैसे जो पीडीएफ फाइल मैंने डाली हुई है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज डाली हुई है वो इनफ है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकते हम कि वो कम है, अगर आप वो भी कर लेंगे तो उसमें भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, उसके क्वेश्चन जरूर करने हैं।
कोई बात नहीं, जो स्टैटिक और डायनेमिक का जो टॉपिक है मैं वो मैं अपने लेक्चर बना करके नए डाल दूंगा, ठीक है। सर एग्जाम नवंबर दिसंबर में ही होगा मे बी, क्या तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट एलटी ग्रेड का? यस कंप्लीट हो जाएगा। और एलटी ग्रेड का तो क्या है कि थोड़ा बहुत ही है, और उसमें जो ग्रेजुएशन के टॉपिक है वो मैंने सारे डाल दिए हैं, 11th 12th के भी डाल दिए हैं। उसमें जो कुछ टॉपिक पेंडिंग है, जैसे कि उसमें जो टेस्ट सीरीज पेंडिंग है जिसके वीडियो सोल्यूशन हम करवाते हैं, वो जल्दी ही मैं उसमें अपडेट कर दूंगा। मेरा एलटी ग्रेड टीएचटी दोनों है सर, ओके बहुत बढ़िया है। और एलटी ग्रेड भी है, यूपी टीएचटी भी है, तो आपको स्टैटिक और डायनामिक पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करना पड़ेगा। सर प्री में ग्रेजुएशन से कितना परसेंटेज आएगा 11th 12th का करके? प्री निकल जाएगा या ग्रेजुएशन का भी करना पड़ेगा? आप ये गलती कर रहे हो, आप सोचो कि सिर्फ मैं 11th 12th करके प्री निकाल दूंगा। निकालने का मतलब क्या हुआ? निकालने का मतलब ये हुआ कि आप सोच रहे हो कि कट ऑफ में आ जाऊंगा क्या, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ तो 35% है, बट आपको 35 क्या 40% लेने के बाद भी वो वाली कट ऑफ में आना है, क्योंकि 15 गुना लोगों को सिलेक्ट करना है मेंस के लिए। प्री में 1000 पोस्टें हैं, तो 15,000 लोगों को ही मेंस देने दिया जाएगा, ऊपर के जो टॉप के 15,000 लोग हैं। तो आप क्या क्या सोचते हो कि जो आप ग्रेजुएशन नहीं करोगे 11th 12th में 15,000 लोगों में आ जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा अगर आपको उन 15,000 लोगों के अंदर आना है तो, मेंस आप में जाना है तो, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूं मैं। सर प्रिपरेशन के लिए आपका कंटेंट इनफ है या अदर एनसीईआरटी वगैरह बुक से भी करें? देखो वैसे तो मैंने इनफ कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह से तो आप ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, जो हम जब हम एकेडमिक पढ़ते होते थे, ठीक है, तब हम इन चीज़ों पे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते होते थे, या एलिमेंट्स की बुक या कोई भी यूपी बोर्ड वगैरह की बुक है, तो वो तो एक बुक होनी ही चाहिए आपके पास। उसमें तो एक बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें जो है ना गो थ्रू आपको करना होता है कि हाँ जी ऐसे ऐसे टॉपिक है, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं रहती है। सर डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रैक्टिस करा दो डेली लाइव। देखो डेली लाइव में प्रैक्टिस ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता, मैंने इनफ कंटेंट डाला हुआ है और वहाँ से जाके आप कर सकते हो, तो वो वीडियोस देखो, बार बार देख सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज है वो आप बार बार लगा सकते हो, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने इनफ कंटेंट डाल दिया। अब डेली ऐसे प्रैक्टिस के लिए तो नहीं हो पाएगा। डी ट्रिपल एस बी टी जी टी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th 12th, डी ट्रिपल एस बी के लिए पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि 11th 12th का वैसे तो उसमें जो मेंशन है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कर लो, बट टीजीटी की अगर मैं बात करूं 11th 12th का आया था क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन था। आपके सिलेबस के अंदर 11th 12th मेंशन नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि बाइनोमियल कर लो, सीक्वेंस सीरीज कर लो, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, ये कर लो। और आ गया क्वेश्चन इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला से, आ गया क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, आ गया क्वेश्चन 3D से, वेक्टर से, तो क्या, तो इसका मतलब 11th 12th तो एक बेसिक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 11th 12th में ये मेन टॉपिक ये है, ये कर लो तो डीएसएसबी उसके अंदर से पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो लास्ट ईयर 5 ईयर की अगर मैं क्वेश्चन पेपर उठा करके देखूं, पैटर्न ऐसा आ रहा होता, हर बार ही पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलो, ग्रेजुएशन का सिलेबस ज़्यादा है तो उसी के अंदर से ही ज़्यादा पूछा जाएगा, और 11th 12th आपको सारा ही करना है। सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बताई यूपी एलटी ग्रेड के लिए? यूपी एलटी ग्रेड के लिए देखो 11th 12th के लिए तो एस आर सैनी की बुक है, जैसे कि मैं एक बार ही आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे बुक्स वगैरह के लिए ना मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो है ना ये बुक्स वाली जो क्वेरी है ना वो तो क्लियर हो ही जाएगी, है ना। यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं बड़ा कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं, ये 11th 12th के लिए एस आर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली बुक आ गई, ठीक है, अब दिख रहा है साफ। और ग्रेजुएशन के लिए आपकी जो है बुक है, यहाँ पे देखो, एक तो है ये वाली यूनिक पब्लिकेशन टाइम वाली, एक है अपनी युवांशीधर साहू वाली, ठीक है, ये 5th एडिशन लिखा हुआ है, 6th एडिशन आ चुकी है। एक यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक है। तो ये 4 बुक जो है ना अच्छी बुक है, ठीक है, इसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी एग्जाम जो है ना इसमें से क्रैक कर सकते हो। सर मैंने एच एस एस सी टी जी टी स्क्रीनिंग का कोर्स लिया है, थोड़ा गाइड करो कैसे करूं, पहले सारा कॉन्सेप्ट करूं या साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं? एक टॉपिक करें तो दूसरे को पहले वाला ध्यान में नहीं रहता। बिल्कुल नीतू जी, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूं इसमें। आपको देखो, आप फर्स्ट चैप्टर करो, कोई भी आपके जो भी कोर्स है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सपोज दैट सैचुरेशन फंक्शन, ठीक है,
आप सेट रिलेशन फंक्शन का टॉपिक पढ़ो, जो वीडियो है उसका पीडीएफ फाइल देखो, उसके जो नीचे 10 15 या 20 क्वेश्चन दिए होते हैं और टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट के अंदर, उसको आप लगाओ और उसका भी वीडियो सोल्यूशन दिया होता है। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट जो होते हैं और फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, अभी आपको नहीं लगाने। अब जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल है उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करनी है, 15 या 20 क्वेश्चन। अब आप चले जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर में से बिल्कुल सेम एज इट इज यही करो और 20 क्वेश्चन करने हैं। उस दिन 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर के करने हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आप 10th नंबर चैप्टर पे चले जाओ तो पिछले 9 चैप्टर्स के आपको 2-2 क्वेश्चन डेली करने हैं, ताकि आप पिछले वाले कंसेप्ट भूलो नहीं। अब आती है बारी सेकंड टाइम रिवीजन की। जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तब आपको शॉर्ट टेस्ट भी करने हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी करने हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। सर ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी क्या? अभी बिजी नहीं देख सकती? यस अंजलि जी, ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है इसका भी रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा आपको, बाद में आप देख सकते हो। और दूसरा जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स, उसका भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट ही आपको मिलता है। ठीक है, नंबर मैं बार बार आपको चैट सेक्शन में डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। आ गया। और सर डी ट्रिपल एस बी में ओनली ग्रेजुएशन ही आएगा ना? डी ट्रिपल एस बी में ओनली ग्रेजुएशन ही आएगा, बट 20% मुझे लगता है कि 11th-12th भी पूछा जाएगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन उसके आएंगे। सर एचटेट पीजीटी के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें? एचटेट पीजीटी के लिए यही बुक बढ़िया है, यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक बढ़िया है, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो जो एस आर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, ये बुक भी अच्छी है एचटेट पीजीटी के लिए। सर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ इस बार एज लिमिट क्या रहेगी? देखो अभी तक तो बोला जा रहा है कि 30 रहेगी, जो भी है नेक्स्ट टाइम 30 एज बोली जा रही है कि 30 एज तक जो है ना अप्लाई कर सकते हो आप। सर यूपी एलटी ग्रेड के लिए कोई जीएस की कोई बुक बता दो प्लीज़। जीएस के लिए देखो आप खुद से करो तो ज़्यादा बेटर है जीएस के लिए, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ। और जीएस के लिए ना आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, जो जीएस पढ़ा रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। सर प्रोएल्टी की क्लासेस हिंदी में अवेलेबल करा दीजिए। सॉरी हिंदी में तो नहीं रहेगी। मैं बार बार अपने कोर्सेज के अंदर बोलता हूँ, जब भी कोर्स लॉन्च करता हूँ तब भी, कि मटेरियल सारा हिंदी के अंदर नहीं रहेगा, इंग्लिश के अंदर ही रहेगा सारा मटेरियल। तो आपको अगर समझ में आई, डेमो लेक्चर देखो तभी आप कोर्स लेना। और हिंदी के अंदर करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हो, जो गूगल ट्रांसलेशन आता है या चैट जीपीटी वगैरह का, उसमें आप थोड़ा उसका यूज करके समझ में आ जाएगा। डीएसएसबी टीजीटी में सर एक चैप्टर छोड़ सकते हैं? देखो ऐसे तो क्या ही मैं बोल सकता हूँ कि एक चैप्टर आप जो छोड़ो तो उसमें से कितना क्वेश्चन जो है ना पूछा जाए, तो इसका तो कोई मतलब बना नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पा रही, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई बुक है तो बता दीजिए। बुक बुक के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही दी हैं। सर मेरी तो पढ़ाई बीच में ही छूट गई बीमार होने की वजह से, अब ऐसा फील होता है अब नहीं होगा मुझसे ये एग्ज़ाम डीएसएफडीसी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है और आप दोबारा ट्रैक पे आ सकते हो। और जो है ना आप एक बार दोबारा से बुक्स अपनी उठाइए, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी अपने पढ़ा था उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा। अब रिवीजन जो करनी होती है ना वो जल्दी होती है। कोई बात नहीं, 1 मंथ आपका गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो। ऐसा मत सोचो, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ करोगे तो कुछ सीखोगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है जब हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर भी आते हैं बट कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं। तो आप जो है ना कम से कम अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू कर दीजिए, ताकि जो है ना हो सकता है कि आप जो अब पढ़ें और वही आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और सेल्फ मोटिवेट रहिए हमेशा। सर एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम कब तक होगा? एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो अभी के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, चैप्टर वाइज जो है ना चीज़ों को पढ़ते रहो जो दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो या अभी लाइव सेशन के अंदर मेरे को बता सकते हो। हाँ, ये वाला सेशन भी रिकॉर्डेड आपको लाइव सेशन का जो फोल्डर होता है ना, जो टैब होता है उसके अंदर मिल जाता है, मिलेगा 2-3 घंटे बाद। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। और अनु सर डीएसएबी टीजीटी कब होने की प्रोबेबिलिटी है? डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की मुझे जहां तक लगता है कि 10वें महीने में अक्टूबर में होने की प्रोबेबिलिटी है। हर टॉपिक का प्रैक्टिस टेस्ट है क्या इसमें? यस, हर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट डाले हुए हैं। अगर किसी का नहीं है तो आप
नंबर मैं चैट सेक्शन में दे रहा हूँ, बार बार इन नंबर को सेव कर लो, इन पे आप कॉल करके बता सकते हो, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन ही हमने बनाना होता है। हम लाइव डिस्कशन करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी एप्लीकेशन के अंदर जो मटेरियल रह गया है या कोई ना कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में ही डिस्कशन के लिए हम ये वाला लाइव सेशन करते हैं, डिस्कशन सेशन, ताकि वो चीज़ें हम अपडेट कर सकें। सर 41 टॉपिक हैं टोटल, सारे करने हैं हमें? यस, टोटल जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ 41 तो सारे के सारे ही आपको करने हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए हैं। वंदना जी कह रहे हैं सर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सिलेबस जल्दी से कवर नहीं हो पाता। वंदना जी मैंने पहले भी बता दिया है, आपको ऐसे करना ही नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है पीडीएफ फाइल में प्रैक्टिस के लिए, तो आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले चैप्टर के, अगले चैप्टर पे जाओगे उसके 15 क्वेश्चन, पिछले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ऐसे ही जब आप 10th नंबर चैप्टर पे होंगे तो 15 क्वेश्चन, पिछले 9 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन डेली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे चैप्टर भी हो जाएंगे और बार बार रिवीजन भी होती रहेगी और पिछला कभी भी आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप एक ही चैप्टर पे बैठ के 150 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 4 दिन बिता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब जाएंगे 10th नंबर चैप्टर पे, तो फर्स्ट चैप्टर फिर से आप भूल चुके होंगे, सेकंड फिर से भूल चुके होंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यूपीटीसीटी के लिए भी बुक बता दो, यूपीटीसीटी के लिए बता दी, ये यूपीटीसीटी के लिए बुक थी जो अभी मैंने आपको दिखाई, दोबारा भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो बुक्स, ठीक है। ये SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली जो बुक है, ये देखो ये वाली, ये 11th 12th के लिए बुक है। ये यूथ कंपटीशन टाइम वाली जो बुक है ये प्रैक्टिस के लिए है, ये ग्रेजुएशन के लिए बुक्स हैं, ठीक है। ये है वंशीधर साहू वाली, ये है अपनी क्या बोलते हैं उसे, यूनिक पब्लिकेशन वाली, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करने पर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, सिंगल क्वेश्चन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन। देखो सलमान खान जी, क्या है कि जितन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रही होगी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, और दूसरा जब भी आप टेस्ट लगाया करो कोई भी एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर, उसमें आप रियल टाइम में सोचा करो कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, तब आपका दिमाग उस लेवल पे चलेगा। नहीं तो हम यही सोचते हैं कि हम कोई एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं, तो हम प्रेशर थोड़ा सा कम लेते हैं, तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन फिर हम लाइटली ले जाते हैं, चल निकलेगा ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन देख लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। ये वाली मेंटेलिटी भी कई बार खराब करती है। और पर्टिकुलर टाइम निकाल करके बैठा करो, अगर टेस्ट का टाइम 50 मिनट है, घंटा है, 2 घंटे है, तो उतना टाइम आपके पास होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन करते चले जाओ, करते चले जाओ। कुछ क्वेश्चन होंगे जो लेंथी होंगे, तो उसको छोड़ने की भी प्रैक्टिस करो कि उस क्वेश्चन को छोड़ना है, अगला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आजकल हर एग्जाम में आ गई है, तो क्वेश्चन छोड़ना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर हर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट हैं क्या? ये मैंने बता दिया, यस सर। यूपीटीसीपी के लिए ये बता दिया। 12 ईयर हो गए इमीडिएट इंटरमीडिएट किए, ऐसा लग रहा है केवी पढ़े ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं है सर। सभी टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट हैं क्या? हाँ, सभी टॉपिक के दिव्या जी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और आपको 12 साल हो गए हैं, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं स्टडी छोड़े को, बट फिर भी वो क्रैक करके गए हैं एग्जाम। पिछले 7 सालों में ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं मेरे पास। एक 5 सालों से था, 5-7 सालों से उसकी मैरिज हो गई थी, और उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया था, अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया था, 100+ मार्क्स थे, जिसमें 150 में से लोगों के बेसिकली कम आते हैं, लेस देन 1% रिजल्ट रहता है हरियाणा में। तो उन्होंने क्रैक किया था, और वो भी यही बोलते थे कि मेरे को काफ़ी साल हो गए स्टडी छोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। और अभी आप अगर मन लगा के लगन से पढ़ोगे तो आराम से क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ग्रेजुएशन वाली बुक का नेम बता दो, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके ही बता देता हूँ, दिखा देता हूँ सर्च करके। बंशीधर साहू मैथमेटिक्स, ठीक है। ये देखो आप, ये बुक है, 6th एडिशन अभी आ चुका है, ये ग्रेजुएशन वाली बुक है, ठीक है। बंशीधर साहू की ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है देखो, MSc बंशीधर साहू लिखा हुआ है, ठीक है। MSc एंट्रेंस, IIT जैम, नेट सेट गेट, PSC NBHM, सारे क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर कंप्लीट बताए गए हैं ग्रेजुएशन के। लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ODPD, ठीक है, टोपोलॉजी, सारे क्वेश्चन है इसके अंदर हर एक टॉपिक के, तो यह अच्छी बुक है आपके लिए, ठीक है। एक फिर बुक जो है वो है यूनिक पब्लिकेशन टाइम मैथमेटिक बुक, ठीक है। और एक बुक जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वो यूनिक पब्लिकेशन टाइम्स की है।
यूनिक पब्लिक, एक मिनट लग रहा है, वो ये बुक है, ठीक है। ये तो यूईटी के लिए होगी। यूनिक मतलब आपको मैंने बता दिया, यूनिक पब्लिशर की है, ठीक है। और मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। ये बुक है। अगर मैं इसको गूगल पे इमेजेस डाल के सर्च करूँगा ना, तो बहुत जल्दी जो है ना ये हमें रिजल्ट दिखा दे। ये देखो, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया, ये बुक है, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स एमएससी एंट्रेंस एग्जाम मैनुअल, ये वाली बुक है। और ये एक ये बुक होगी और एक ये वाली होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए। ओके, समझ में आ गया। सर मेरा 2 महीने छूट गए बीच में, मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, मैंने नहीं लगा पढ़ाई में, लगा पढ़ाई में, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो देखो कोई बात नहीं, देखो जो होना था वो हो गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो, मरना और जीना हमारे हाथ में नहीं होता। और इसीलिए जो है ना, अभी के लिए उससे धीरे धीरे जो है ना आप ऊपर उठो, और ठीक है, और अपना पढ़ाई में मन लगाओ, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। और तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। और क्योंकि अगर ऐसी कुछ हो गया सर्कमस्टांसिस, तो उनकी आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी अगर आप खुश रहेंगे, ठीक है। अगर आप बार बार उनको याद करते रहेंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति भी नहीं मिलती, ऐसा मैंने सुना है। और इसीलिए जो है ना, जितना हो सके अपना स्टडी में मन धीरे धीरे लगाओगे तो उधर से मन अपना अपना हटता चला जाएगा, नहीं तो दुखी ही रहोगे। और क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं है। सर मैंने एलटी ग्रेड का बैच लिया और सेट थ्योरी से स्टार्ट किया है, बट आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बताए हैं, उस पर बेस्ड सर क्वेश्चन नहीं हुए, सर करवा दीजिए। देखो, सेट रिलेशन फंक्शन की अगर आप बात करें तो पूरा कंप्लीट टॉपिक करिए सेट रिलेशन फंक्शन का, तभी आपको जो है ना वो कर पाओगे। और उसके बेस पे जो मैंने आपको सोल्यूशन करवाया टेस्ट सीरीज का, उसके सोल्यूशन देखो, तब क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। और बाकी तो सिंपल बेसिक थ्योरी होती है, वो तो मैंने आपको बताई दी उसके अंदर। तो पूरे एक ही लेक्चर देखने के बाद आप सोचो क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट। चाहो तो कोई कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी करते हैं कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन जो है ना आपको बुकलेट प्रोवाइड करवा देते हैं, आपको लगता है यार जो सर ने पढ़ाया मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, बट वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते। बट मैंने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया हुआ तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसमें आपको खुद की क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना यूज होगी आपकी, और तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखा करो, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज डाउट ग्रुप तो है ही, उसमें अपने डाउट डाल दिया करो और उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सर ओएवीसी का नोटिफिकेशन 31 अगस्त से आने वाला है, रियल एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा के ऊपर 2 लेसन वीडियो लाओ ना। देखो, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर, टीजीटी में कोर्स में भी है, पीएचडी कोर्स में भी है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सर हाउ कैन आई डाउनलोड दीज क्वेश्चन सेट्स फॉर प्रिंट आउट। तो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑप्शन है डाउनलोड का, अपनी फ़ोन के अंदर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो एसआर सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बुक्स ले सकते हो, और उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर जीआईसी लेक्चरर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड कंपलसरी है या नहीं। यस, जीआईसी की पोस्टें आ चुकी हैं, अगर आप किसी को नहीं पता तो बता दूं आपको, और उसका भी थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर। और उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी मास्टर डिग्री प्लस बीएड दोनों होनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। सर ग्रेजुएशन वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। देखो, उसके लिए आप बेसिक ग्रेजुएशन वाली बुक्स आप उठा सकते हो, ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी थी उसमें से एक बार आप गो थ्रू हो, तब जा करके चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रेजुएशन में ना हम अच्छे से पढ़ते नहीं कई बार, तो इसीलिए भी चीज़ें समझ में नहीं आती, और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। सर कौन से चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। देखो, ऐसा तो क्या ही बोलूँ। अब अगर 11th 12th की बात करते हो तो टॉपिक वाइज जो मैंने दिया हुआ है ना वैसे आप पढ़ो, और ग्रेजुएशन में भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, या जो आपका इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा है वो आप पढ़ो, ताकि आप इंटरेस्ट से आगे भी कंटिन्यू स्टडी को रख सको। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन कितना ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, फिर पिछले वाला भूल जाता, मैंने आपको बताया था। और
सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर को कैसे कवर करें? तैयारी के लिए कंटेंट इनफ है क्या? तैयारी के लिए कंटेंट इनफ है, उसकी चिंता मत करो। और मैंने आपको बोला फर्स्ट चैप्टर के 15 क्वेश्चन करो, फिर सेकंड चैप्टर के 15, फर्स्ट चैप्टर के 5, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाओ। पीछे वाले सारे चैप्टरों के 2-2 क्वेश्चन डेली करो, ठीक है। और जब सेकंड टाइम रिवीजन आओगे तो शॉर्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट तब करने हैं। और सेकेंड टाइम रिवीजन में भी आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो, नहीं तो थर्ड टाइम रिवीजन के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा रहेगी। सर यूपी टीजीटी में यूथ ठीक है सर प्रैक्टिस? हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक अच्छी है यूपी टीजीटी प्रैक्टिस के लिए। सर छत्तीसगढ़ पीजीटी के लिए आपका क्लास सफिशिएंट है ना? आपके क्वेश्चन के पीडीएफ का प्रैक्टिस, हाँ। आप छत्तीसगढ़ क्या ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी एग्जाम ले लो, अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो जो मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप टीजीटी पीजीटी का। सर मैं एलटी ग्रेड और बीपीएससी प्री दोनों की तैयारी कर रही हूँ और बहुत परेशान हूँ, दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ? थोड़ा पढ़ना चाहिए एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड के लिए भी 3 से 4 महीने हैं, और बीपीएससी के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो वो पहले आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी दोनों में 11th 12th तो मुझे लगता है सेम ही होगा, और कुछ कुछ टॉपिक जो डिफरेंट होंगे उनको आप कैटेगराइज करके रख लो, एक बार अलग पेज पे लिख के रख लो, तो उनको आप अलग से टाइम दे सकते हो। जो सेम ही दोनों में टॉपिक है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और पेपर दोनों के ही सोल्व करने हैं, क्योंकि पेपर तो आपको ऑल ओवर इंडिया के कोई भी मिल जाए, 11th 12th लेवल के जो क्वेश्चन है वो सबके सोल्व करने हैं। वो ग्रेजुएशन के जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए किसी भी एग्जाम में आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आईआईटी जेईई मेंस के एक क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, केरल कर्नाटक उड़ीसा वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मत सोचा करो कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो एलटी ग्रेड यूपी का मैं क्वेश्चन पेपर क्यों सोल्व करूं, या एलटी ग्रेड मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं डीएसएसबी या बाकी के एग्जाम पेपर सोल्व क्यों करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक पेपर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सर क्या एलटी ग्रेड की कोर्स नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा? यस, हो जाएगा। और सर डिटेल प्लस टीजीटी के लिए आपके नोट्स इनफ है क्या सर? यस, इनफ है, वो मैंने पहले ही बता दिया। एक दिन में एक ही लेक्चर हो पाता है सर? देखो लेक्चर एक हो पाता है, बट प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे किया करो, 10 से 15 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए हुए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर, पिछले के 5, इस टाइप से आगे आपको बढ़ना है। सर जिनका बैच में पढ़ाया उतना सफिशिएंट है या अलग से ही पढ़? नहीं, जितना बैच में पढ़ाया हो उतना सफिशिएंट है, और प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जीआईसी के लिए अलग अलग बैच लेना है या एलटी ग्रेड वाला चल जाएगा? देखो जीआईसी का एक बार जो सिलेबस देखने दो, मेंशन क्या करते हैं, वो क्या बदलाव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा एलटी ग्रेड वाला चल जाएगा या अदर से आपको लेने हैं, ठीक है। अभी के लिए एक बार आप पढ़ते रहो, एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आने दो, तब हम बात करेंगे। सर एलटी ग्रेड के लिए आपके रिकॉर्डेड बैच की क्लास इनफ है क्या? यस, बिल्कुल इनफ है। और प्रैक्टिस जरूर करना पीडीएफ फाइल्स की, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, और टेस्ट सेकंड टाइम रिवीजन के अंदर टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, खुद से क्वेश्चन जरूर करने हैं। सर टीजीटी मैथ बैच में शॉर्ट वीडियो नहीं चल रही? अ, खुशी जी आपको पहले ही मैंने बोला है, नंबर दिए हुए नीचे, एक बार आप कॉल कर लो, या एक बार ना एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके चेक कर लो, कई बार कोई बग आ जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सर वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सोल्व नहीं होते? बिल्कुल, कई बारी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं सोल्व होंगे, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है। एक बार फर्स्ट टाइम ऐसा भी होगा कि सोल्यूशन देख के आपको पीडीएफ फाइल में सोल्यूशन देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे तब आपको वो चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मान लो आपके सामने 20 क्वेश्चन है और आपके 8 क्वेश्चन आपके हो गए, 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके इजीली हो गए, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसका सोल्यूशन देखो, फिर सोचो, थिंकिंग करो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने कहाँ पे गलती की। सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो, या थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो आपके इजीली वो क्वेश्चन होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ होता है। सर प्लीज टीजीटी मैं डीएसएसबी के लिए मैराथन स्टार्ट करा दीजिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी सर, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस टॉपिक को बताएं प्लीज़। देखो आलोक तिवारी जी, ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीएसएसबी के लिए तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। और एलटी ग्रेड की अगर आप बात करें तो उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम का एनालिसिस करके दे दिया था 2018 का, तो जरूरी नहीं है कि वही उसके अकॉर्डिंग ही आपका 2025 या 26 का पेपर आए, ठीक है। तो उसमें आपको देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट इस बार उसमें से आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मैजिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो तो उसमें से हो जाएगा, वो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है बस।
सर जीआईसी के लिए पीजी में कितने परसेंटेज मार्क्स फॉर्म फिल के होने चाहिए? जीआईसी के लिए शायद, जीआईसी के लिए तो अभी पता नहीं है, अभी अभी आएगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब पता चलेगा। एलटी ग्रेड में तो कुछ ऐसा बोला नहीं गया था कि मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। सर आपके कोर्स के नोट्स बनाने चाहिए या बस वीडियो को देख के क्वेश्चन सोल्व करें? नहीं, नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स खुद को जरूर बनाने चाहिए, और लास्ट टाइम रिवीजन में आपके खुद के ही नोट्स काम आते हैं, उसी से जल्दी रिवीजन होती है। सर मैथ्स की तैयारी कैसे करेंगे? मेंस की तैयारी, मेंस की चिंता मत करो प्लीज, एक बार मेंस के लिए मैं आपको आराम से करवा दूं। अभी सिर्फ प्री क्लियर करो, प्री के अंदर 15,000 लोगों के अंदर आपको टॉप 15,000 के अंदर आना है, तब आपको मेंस देने दिया जाएगा। तो इसीलिए आप फिलहाल अभी सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करो, उसकी चिंता करो। गुड इवनिंग सर, पेडागोजी ऑफ मैथ्स का कोई सेपरेट वीडियो अपलोड है क्या आप में? नहीं, पेडागोजी मैं नहीं पढ़ाता, आपको खुद से करनी पड़ेगी, या यूट्यूब से कोई भी टीचर आप देख सकते हो। चेतना जी, सर इंटीग्रल पढ़ रही थी तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट ब्रेक नहीं आ रहा था, प्लीज़ बता दीजिए सर, वीडियो देखिए उस पर खुद से नहीं हो पा रहा। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के करवाया हुआ आपको, बिल्कुल ब्रेक डाउन करवाया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए 3.5 है तो वो 3 है, 3.9 है तब भी वो 3 है, 3.001 है तब भी वो 3 है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या होता है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पॉइंट वाले जो फ्रैक्शन पार्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा। मान लीजिए 3.5 है, 3.7 है, 3.8 है, 3.89 है, कुछ भी है, वो 3 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने बिल्कुल सेट फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर बिल्कुल ये चीजें क्लियर की हुई हैं, उसके बेस पे जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं उसके अंदर भी ये चीजें क्लियर की हुई हैं, एक बार जाकर के आप देखो। डीएसबीटीटी के लिए एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी? और बाकी रही लिमिट की बात, तो लिमिट वाले क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर मैंने ये वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले टॉपिक करवाए हुए हैं, क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो जाकर के आप देख सकते हो। डीएसबीटीटी के लिए एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी? और आपके लेक्चर की वीडियो सब्जेक्टिव पेपर के लिए इनफ है? डीएसएसबी टीचटी में तो सब्जेक्टिव होना ही नहीं है, एलटी ग्रेड के लिए में सब्जेक्टिव होना है, ठीक है। और डीएसएसबी टीचटी आपका अक्टूबर में हो सकता है। जीआईसी क्वालिफिकेशन क्या है? जीआईसी के लिए तो सिंपल आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सर, मोटिवेशन के लिए अब दोबारा स्टार्ट करनी है तैयारी, बिल्कुल, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी देर हो चुकी है हमें, और मैंने आप सबके डाउट्स ले लिए हैं। अच्छा, समझ गया, आप ये कह रहे हो 0 से लेके 2 पाई तक अगर कोई लिमिट है, ठीक है, इंटीग्रेशन की, तो उसको हमने कैसे ब्रेक करना है, कैसे पता चलेगा? वो ब्रेक करने के लिए आपको फंक्शन के अंदर देख करके पता चलेगा कि फंक्शन जो है ना आपका कोस थीटा है, साइन थीटा है, उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रही है, उसके आपको प्रॉपर ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग, या जो उसमें दी होगी, जैसे एक्स की हो सकता है कोस थीटा दिया हुआ है, x² + 2x + 1 दिया हुआ है फंक्शन, और उसमें x की जो वैल्यू -1 से 1 दी हुई है, तो -1 से 0 और 0 से 1 टूटेगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको डाल करके चेक करनी है। और इसके प्रॉपर क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, एक बार आप पूरा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन के अंदर मैंने ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हुई हैं। सर पैराबोला के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही। पैराबोला की में तो आनी नहीं चाहिए, y² = 4ax, और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, इसेंट्रिसिटी है, फोकस है, या डायरेक्ट्रिक्स है, एक एक चीज अच्छे से करवाई हुई है। और एक बार आप लेक्चर दोबारा से देखो, क्योंकि ये ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है ना, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक बार में जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जल्दी में देखते हैं उसको। इसमें मैंने भी 15 दिन लगाए थे, 2014 की बात है, आर डी शर्मा से मैंने किया था ये टॉपिक, मेरे को लगे थे 15 दिन 3 टॉपिक के अंदर, और इसीलिए इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, इसको फिगर में समझना पड़ता है माइंड के अंदर, कि अच्छा ये दिया हुआ था, इसकी ऐसी फिगर बनेगी, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कैसे कैसे बनते हैं, तो ये सब चीज़ें फिगर 2-3 बार करने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। थैंक यू सर, वेलकम। सर डीएसबीटीटी के 11th-12th का भी करना, हाँ, 11th-12th का बेसिक करना पड़ेगा, 20% आएगा, बट ग्रेजुएशन का आपका 80% आएगा डीएसबीटीटी के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, कोई भी आपके डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, और मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे, और अपने जो भी डाउट्स हो अपने नोट करके रखना कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या क्या डाउट पूछने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू। तो आप सबका भी थैंक यू आयुष जी, चेतना जी, थैंक यू, वेलकम। सर डीएसबी टीएसटी मैथ के लिए सिर्फ आपकी वीडियोस देखें और उन्हें, हाँ यस, बिल्कुल इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें से पीडीएफ प्रैक्टिस प्लस में टेस्ट सीरीज जरूर आपको लगानी है, ठीक है। ज्योति जी थैंक यू, वेलकम वेलकम, प्रीति जी, अंजलि जी, सबको थैंक यू सो मच, शिखा जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए एक मिनट, ये क्या होगा, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।